चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है और जिसका जवाब आज भी कई लोगों को उलझन में डाल देता है। हिंदू धर्म की अनेकता में जो एकता छिपी है, वो क्या है? तो सवाल ये उठता है और ये बहुत से लोगों को कंफ्यूज भी करता है। क्या हिंदू धर्म में कई भगवान हैं? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सवाल आता कहाँ से है। दरअसल ये उस आम धारणा से पैदा होता है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी या देखी है। जब भी हिंदू धर्म का जिक्र होता है तो सबसे पहले आंखों के सामने क्या आता है? देवी देवताओं की एक रंगीन, बहुत जीवंत और कह सकते हैं एक विशाल दुनिया। ये एक ऐसा देवकुल है जो पहली नजर में किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर इसे देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया भी हो? क्या ये जो इतनी जटिलता दिख रही है वो किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हो जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते? तो चलिए अब उस एक चीज पर आते हैं जो इस पूरी सोच को, इस पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। एक ऐसा वाक्यांश जो इस पहेली को सुलझा सकता है। और वो वाक्यांश है एक सत्य अनेक रूप। बस ये छोटा सा वाक्य, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है और यही तो हमें समझना है। और हाँ, ये मत समझिए कि ये सिर्फ कोई कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बात है। नहीं, ये तो हिंदू दर्शन की, आप कह सकते हैं, एकदम बुनियाद है। सब कुछ इसी एक विचार के आसपास घूमता है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि सत्य तो एक है पर उसके रूप अनेक हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। यहीं पर बात आती है सनातन धर्म की, जिसे शाश्वत परंपरा भी कहते हैं। देखिए, इसके मुताबिक ये जो इतने सारे देवी देवता है ना, वो असल में अलग अलग नहीं हैं। वो तो एक ही परम सत्य, एक ही अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग चेहरे हैं। तो अब हमारे सामने दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है स्ट्रिक्ट पॉलीथीइज्म यानी बहुदेववाद, जो मानता है कि भाई हर देवता अलग है, उसकी अपनी शक्ति है। और दूसरी तरफ है वेदांत का व्यू, जो कहता है कि नहीं, ये सारे रूप तो बस एक ही परम शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन अनेक रूपों का मतलब क्या है? देखिए, ये असल में उस एक ही परम शक्ति के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे कोई रूप क्रिएशन यानी सृजन की शक्ति दिखाता है, तो कोई प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण की। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंजिल एक ही है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं, जो लोगों को उस परम शक्ति से जुड़ने में मदद करते हैं। तो अब इतनी सारी बातें समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पे और उसे इस नए नजरिए से देखते हैं। और अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि इस सवाल का जवाब कोई सीधा साधा हाँ या नहीं हो ही नहीं सकता। ये सवाल जितना सरल दिखता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और परतदार है। तो असल बात देवताओं को गिनने की है ही नहीं। पॉइंट ये है कि उस एक यूनिफाइड रियलिटी, उस एक शक्ति को समझा जाए जिसके ये सब रूप हैं। मतलब फोकस संख्या पे नहीं, बल्कि उस एकता पर होना चाहिए जो इस सारी विविधता के पीछे है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से शुरू किया था। लेकिन अब हमारे पास एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सोचने वाली बात है ना? बहुदेववाद या एकता?